देखती आंखों सुनते कानों को इमरान रियाज का अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर 2025 सोमवार का दिन है। सुबह के 6:05 हुए हैं। तीन दरियाओं ने मिलकर इस वक्त जनूबी पंजाब की तारीख़ का बदतरीन सैलाब पैदा कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो तीनों दरिया हैं, इन तीनों दरियाओं ने मिलकर दरिया चनाब, रावी और सतलुज जनूबी पंजाब की तारीख़ का इस वक्त बदतरीन सैलाब वहाँ पहुँच चुका है। ख़ास तौर पर जलालपुर पीरवाला शहर जो है, रात से एलानात शुरू हैं और आज से अगले 24 घंटे जलालपुर पीरवाला शहर के लिए इंतहाई अहम हैं। इसके साथ साथ अलीपुर और फिर आगे मुज़फ़्फ़रगढ़, ये तमाम इलाके इस वक्त शदीद तरीन सैलाब की ज़द में हैं। और हैड पंजनद जो है, कल शाम की जो फुटेजेस मैंने देखी हैं, हैड पंजनद के स्पेलवेज़ के ऊपर से पानी क्रॉस हो रहा है। जो वीडियो के विजुअल्स हैं वो इतने हैरान कुन हैं कि हैड पंजनद के ऊपर से विजुअल्स जो नज़र आ रहे हैं, पानी क्रॉस हो रहा है। और ये मेरे लिए तो एक्सपेक्टेड था। देखें ना, पिछले तकरीबन 20 दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पर छोटे छोटे सैलाबी रेले सतलुज में दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह से 20 अगस्त के बाद जनाब जो चनाब की सूरत हाल हुई, 14.5 लाख क्यूसिक का पानी सैलाब में दाखिल हुआ। 9,02,000 एक बार आया और फिर 5,50,000 क्यूसिक एक बार आया। और ये सारे का सारा पानी हेडमराला से आगे गया है। मतलब जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, अब ये सारा आगे की जानब गया है। कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है, बदकिस्मती से कोई ऐसा डैम नहीं है जो इस पानी को स्टोर कर सके, पाकिस्तान में आने वाले सैलाबी रेलों को स्टोर कर सके। तो फिर एक्सपेक्टेडली सूरत हाल यही होगी जो इस वक्त नज़र आ रही है। जलालपुर पीर वाला शहर, रात से ऐलानात शुरू किए गए शहर खाली करवाने के लिए। फिर उसके बाद जो ओच शरीफ का जो एक्सप्रेस वे है, उसके जो बंद टनल्स हैं उनको खोला गया कि शहरी आबादी को सैलाब की जो तबाहकारी है इससे बचाया जाए। और काफ़ी अरसा से ये टनल्स बंद थे जिन्हें खोला गया। तो फिर इसके बाद टनल्स जो खुल गए हैं, उसके बाद सैलाबी पानी का रुख बहादुरपुर रोड वाली वहाड़ी से होते हुए मौज़ा किन्हू और मौज़ा सबरा के खेतों की तरफ हो जाएगा। मतलब अब कोशिश की जा रही है कि इस पानी का रुख मोड़ा जाए, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मेरी नाकस तालिब इल्माना सी जो सोच है, इसमें अगर कोई दोस्त कर सकता है मेरी रहनुमाई तो ज़रूर करे कि क्या इन टनल्स को खोल कर ये जो लाखों क्यूसेक का सैलाबी रेला है ये उनमें समा जाएगा या उस तरफ निकल जाएगा। मेरी तो जो ज़ाती सोच है वो कह रही है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने कहा है कि सैलाबी रेले का दबाव जो है ये ओच शरीफ के जो एक्सप्रेस हाईवे के नीचे जो टनल्स हैं इनको खोलने से जो है शहर की तरफ कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी 12 से 24 घंटे, मतलब अगले 24 घंटे जलालपुर पीरवाला शहर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि इस बात के 70 से 80% चांसेस हैं कि शहर को सैलाबी पानी टच ना कर जाए, क्योंकि बंद वहाँ पर कमज़ोर हो चुका है। इसीलिए ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है। अभी तक जो पाकिस्तान में सैलाब आया उसमें ये वाहिद शहर है जिसको पूरे का पूरा खाली करने का रात को ऐलानात करवाए गए कि यह शहर खाली कर दें। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्तान, मुज़फ़्फ़रगढ़, लोधरा और बहावलपुर समेत कई अज़ला जो हैं उसके दरियाई इलाकों में इस वक्त तबाही नज़र आ रही है। और हैड पंजनद जो है, उससे पहले जो जलालपुर पीरवाला के दरियाई इलाके हैं वो वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है। और फिर इसी पानी ने पूरे शहर को चारों अतराफ़ से अपने घेरे में लिया हुआ है। और इसका साथ साथ ये भी है कि पानी बार बार जो बाईपास है जलालपुर पीरवाला का उससे टकरा रहा है। ये जो सैलाबी रेले हैं जो यहाँ से गुज़रे हैं या जो सतलुज के हैं, ये दोनों मिलकर जो है, तीनों मिलकर, रावी भी साथ में शामिल है, ये उस शहर के बाईपास से टकरा रहे हैं। और फिर ये आगे जाकर हैड पंजनद पर इस वक्त कल शाम की ये सूरत हाल है कि उसके स्पिलवेज़ के ऊपर से मुख्तलिफ़ जगह से पानी जो है वो नज़र आ रहा है। उसके स्पिलवेज़ बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं और हैड पंजनद की जो सड़क है सिर्फ इस वक्त वो नज़र आ रही है, बाकी सारे सराउंडिंग एरिया में अतराफ़ में सैलाबी सूरत हाल है। अब जो लास्ट बात है, रावी, सतलुज और चनाब, इन दरियाओं में पीछे से अगले 3 से 4 दिन बाद कन्फर्म है कि सैलाबी सूरत हाल पीछे से पैदा होना, कैचमेंट एरिया से पानी आना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बारिशें बहुत थोड़ी सी रह गई हैं। लेकिन
یہ جو سیلاب پاکستان میں داخل ہوا ہے اور اب ان علاقوں میں پہنچنا، جنوبی پنجاب کے ان علاقوں میں پہنچنا شروع ہوا ہے جہاں سیلاب بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے. اس لیے جو مخیر حضرات ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، ان کے پاس وسعت ہے، ہمت ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ لوگ سیلاب متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. حکومت تو فی الحال یہی کر رہی ہے کہ کسی جگہ سے بند کمزور ہے اس کو جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں، کسی جگہ پر لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کر رہے ہیں. حکومت ظاہری بات ہے، ریسکیو ادارے کرنے والے، بہت کام کرنے والے ادارے جو اس وقت انگیج ہیں، لیکن آپ لوگ اگر کر سکتے ہیں ان کو کھانا پہنچائیے، ان کو ادویات پہنچائیے، ان کو پانی پہنچائیے. میں آپ کو بتاؤں کہ سیلاب کے جو علاقے ہوتے ہیں نا، جہاں پر بہت زیادہ سیلاب پھیلا ہوتا ہے، وہاں پر جو سب سے زیادہ چیز کی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے پینے والا. یقین کریں، سیلابی پانی جب کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اس قدر بدبو، تعفن، اس کا حبس، گرمی کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا حبس جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ انسانی صحت پر بہت برا اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. اور ایسی صورت میں جو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے وہ سب سے پہلے پانی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی کی بوتلیں لے کر ساتھ جائیں، اور جو پانی بیچنے والی کمپنیاں ہیں وہ کچھ خدا کا خوف کریں، اپنے پانی کا جو قیمت ہے بوٹلز کا، چھوٹی کا، بڑی کا، یہ ریٹ کم کر لیں. یہ سارا مال، ساری چیزیں یہیں رہ جانا ہے، آگے آپ کی انسانیت نے آپ کے ساتھ جانا ہے، جس نے قبر میں آپ کو بچانا ہے. اگر آپ کے اندر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے کہ جلال پور پیر والا شہر جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ خطرہ ہے. اگلے 24 گھنٹے ہیڈ پنجنت جو ہے وہ ڈوب چکا ہے. ظاہری بات ہے جو ضلع جھنگ، ضلع چنیوٹ کی تحصیلیں ہیں اور پھر وہاں پر جو آبادیاں ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ نقصان ہے. ابھی تک پانی وہاں پر کھڑا ہوا ہے دریا چناب کا. یہ ساری صورتحال ہے. ستلج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ستلج میں بھی پریشانی کی لہر ہے. پیچھے سے ایک اور سیلابی ریلے کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن 3-4 دن بعد یہ بالکل چیزیں پیچھے سے آنا، پانی بند ہو جائے گا. جو پاکستان میں ہے ظاہری بات ہے وہ تو بھائی جان ابھی اپنی مرضی سے نکلے گا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی جلال پور پیر والا شہر کو اللہ تعالی محفوظ رکھے، وہاں پر عوام کو، وہاں کے دوستوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے. انشاءاللہ شام کو دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.